हाय एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। और ये व्लॉग है महाशिवरात्रि वाले दिन का, जबकि हमने डिसाइड किया कि हमें रुद्राभिषेक करवाना है। और हम यहाँ पे आ गए हैं अपने सोसाइटी के मंदिर में, जहाँ पे सारा इंतज़ाम किया गया है रुद्राभिषेक का। और ये छोटे से शिवलिंग जी हैं, इसके ऊपर हम रुद्राभिषेक करेंगे। एंड आइए मैं आपको आज प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से रुद्राभिषेक किया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभिषेक को दिया गया चरणामृत और कहा गया कि आप इसे चढ़ाएं शिव जी के ऊपर। एंड उसके बाद फिर जल स्नान करवाया गया। यहाँ पे 7 तरह के सामान रखे गए थे, गुलाब जल, दही, दूध, शक्कर। और सबसे पहले दूध से हमने अभिषेक किया शिवलिंग जी पे। एंड उसके बाद वापस से जल स्नान करवाया गया। हर अभिषेक के बाद हर जो चीज़ हम डाल रहे थे शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद हमसे जल स्नान करवाया जा रहा था। और क्योंकि रुद्राभिषेक अभिषेक कर रहे थे मेरे हस्बैंड, तो इसीलिए मुझे जो था कहा गया कि आप जब भी वो अभिषेक करेंगे तो आपको हाथ लगाना है। सबसे पहले दूध से किया, उसके बाद दही से, उसके बाद दोबारा से एक बार दूध से स्नान करवाया। और उनके ऊपर गुलाब जल, शहद, ये सब अलग अलग प्रकार की जो भी चीज़ें मंगाई गई थी उनसे अभिषेक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमसे चढ़वाई गई ये रुद्राक्ष की माला। और ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं पात्र, इसे कहते हैं श्रृंगी। जी हाँ, रुद्राभिषेक इससे किया जाता है। इससे जो एक धार निकलती है दूध की, ये कहते हैं ये टूटनी नहीं चाहिए। ख्याल रखना पड़ता है कि जो मलाई है दूध की वो ना फंस जाए इसमें। तो मैं ऊपर से इस तरह से कुछ दूध डालती जा रही थी इस श्रृंगी के पात्र में, और नीचे से जो धार है वो शिवलिंग जी के ऊपर पड़ रही थी। अब मैंने भी पहली बार ज़िंदगी में रुद्राभिषेक करवाया या किया है, या मैं बैठी हूँ उसमें, तो मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था कि किस तरह से होता है, क्या होता है। हालांकि मुझे बहुत मन कर रहा था करने का, लेकिन अगर आपके हस्बैंड हैं तो कोशिश ये करते हैं पंडित जी कि आपके हस्बैंड को बोला जाएगा कि आप करिए, और जो की वाइफ है वो आपके साथ बस बैठेंगी। पंडित जी ने हमें ये सारी सामग्री की लिस्ट जो है एक दिन पहले ही दे दी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, उन्हें बार बार दूसरे पंडित जी जो हैं वो आकर के खाली भी कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो दूध चढ़ाने का जो था वो 4.25 लीटर दूध था। और उसको चढ़ाते वक्त ये बार बार जो उन्होंने जिसमें शिवलिंग को स्थापित किया है वो बार बार भर जा रहा था बर्तन, तो उसे बीच बीच में पंडित जी दूसरे वाले आकर के खाली भी करके जा रहे थे। और इसमें हमने अनार का जूस वगैरह भी डाला था साथ ही साथ, तो इसीलिए इसका रंग भी कुछ इस तरह से पिंक हो गया था दूध का। उसके बाद जब ये पूजा ख़त्म हुई, मतलब ऑलमोस्ट 1/2 लीटर दूध लास्ट में बचा था, तो हमसे बोला गया कि ये श्रृंगी में जितना भी दूध बचा हुआ है, अभिषेक को बोला गया कि आप इसे अच्छे से इसके ऊपर शिवलिंग जी के ऊपर डाल दीजिए। और मुझे बोला गया कि ये जो हमने इसमें बांधा है कलावा, इसे आप अच्छी तरह से इसी पात्र पे लपेट दीजिए ताकि ये खुले ना। अब ये कुछ अलग से ही प्रोसेस था, तो इसे मुझे बंधवाया गया। और उसके बाद फिर से इन्होंने अलग अलग आइटम से हमसे अभिषेक करवाना स्टार्ट किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं केसर वाला जो पानी था उससे, उसके बाद फिर इन्होंने डाला भांग वाले फूल का जो लिक्विड बनाया था, भांग वाले फूल मिला करके पानी के साथ उन्होंने घोल बनाया, उसको डलवाया। और फिर से दोबारा से पानी से स्नान करवाया। और उसके बाद फिर से हमें बोला गया कि शिवलिंग को पूरा अच्छे से एक दूसरे दोने में लेकर के साफ़ करिए और दोबारा स्थापित करिए। उसके बाद इस पर जनेऊ चढ़ाया गया, कलावा चढ़ाया गया एज अ वस्त्र। वो कह रहे थे ये वस्त्र हैं उनके चढ़ाए जाते हैं, तो उनको वस्त्र की तरह चढ़ा के तिलक वगैरह लगवाया गया। और यहाँ कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है इन्हें सजाने का और इनके परिवार को पूजने का। और यहाँ पे बेलपत्र जो है वो चढ़ाना चालू करेंगे। जब उन्होंने ये बेलपत्र हमसे कहे थे लाने के लिए, तो उन्होंने हमसे कहा कि ये बिल्कुल भी खंडित, यानी कि कोई भी छेद या पत्र टूटा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। और 3-3 का जो होता है ग्रुप होता है, वो पत्तों का आपका होना चाहिए। तो 108 बेलपत्र मंगाए थे हमसे यहाँ पे 3-3 के ग्रुप वाले। और वो बेलपत्र हमने इन्हें तोड़ करके अच्छे से साफ़ करके दिए गए थे, और वो एक एक करके यहाँ पे हम चढ़ा रहे थे। और वो जो पंडित जी थे वो यहाँ पे 108 शिवलिंग के नाम पढ़ रहे थे। पूजा काफ़ी लंबी चलती है, ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे। ये पूजा लगभग 3 से 3.5-4 घंटे चली हमारी। हम लगभग 2 बजे गए थे और 5:30-6 बजे कुछ फ्री हुए थे इस पूजा से। और यहाँ पे अभिषेक उठ के खड़े हो गए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। उन्हें यहाँ पे बोला गया कि मावा और जो फ्रूट है उसके दोने तैयार करके हम आपको दे रहे हैं, उससे चारों तरफ से आपको इस तरह से रखना है, एज अ भोग चढ़ाना है। और उसके बाद फिर आपको दोबारा से बैठ के पूजा करनी
करनी है। अब अभिषेक तो यहाँ पे 4 घंटे से बैठे बैठे बहुत परेशान हो गए थे, तो वो उठ के खड़े हो गए कि भाई अभी मुझे थोड़ी देर खड़ा रहने दो। और यहाँ पे नारियल वगैरह जो स्थापित किया जाता है, जो नारियल वहाँ पे बांध के रखा जाता है, वो नारियल उन्होंने मुझे दिया और कहा कि जो भी आपको इच्छा मांगनी है वो आप इच्छा इस नारियल के थ्रू मांग सकते हैं और उसके बाद इसमें रख दे दोबारा से चढ़ाने के लिए। नारियल स्थापित करने के बाद अभिषेक को कुछ कहा गया कि इस तरह से आपको छींटे के थ्रू उनके ऊपर तिलक करना है और उनको सिखाया गया किस तरह करना है। और फिर बाकी जो हमारा दूध बचा था वहाँ पे रुद्राभिषेक में, वो हमने मंदिर का जो मेन शिवलिंग था जहाँ पे पूजा करना पॉसिबल नहीं था, शिवरात्रि वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने बोला कि अब चलिए अब आप उस शिवलिंग पे ये वाला जो बचा हुआ दूध है वो चढ़ा दीजिए और शंकर जी के जितना भी परिवार वाले जो होते हैं, जैसे कि पार्वती माँ, शंकर जी, उनके बेटे कार्तिकेय, गणेश, इन सब की पूजा करनी है। तो वो हमें लेके आए बाहर और यहाँ पे हमने चढ़ाई एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पार्वती माँ को और छोटी सी एक चुनरी। और ये हुआ जो पूजा का समापन टाइम था, मतलब कि पूजा ख़त्म होने वाली थी जब उन्होंने हमसे वस्त्र चढ़वाए उनके पूरे परिवार को यहाँ पे, और रुमाल और अलग अलग तरह के उन्होंने वस्त्र बताए थे जो कि लिस्ट में लिखा था, जैसा जैसा वैसा हम लेके आए थे। एंड उसके बाद लास्ट में उन्होंने करवाई आरती, जिसमें कि यहाँ पे मेरी सासू माँ भी हैं जो आरती कर रही हैं साथ में। एंड उसके बाद जो है हमने पंडित जी को दक्षिणा दी जो उन्होंने बोली थी पहले से, क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी आप रुद्राभिषेक या कोई भी बड़ी पूजा करवाते हैं तो डेफिनेटली आपको पंडित जी से पूछना पड़ता है कि वो कितनी दक्षिणा लेंगे, क्या करेंगे, तो वो आपको अपना बता देते हैं दक्षिणा कितनी होनी चाहिए इसमें। दक्षिणा देने के बाद हमें दोबारा से एक बार कलावा बांधा गया और यहाँ पे मुझे कुछ फ्रूट्स, मावा, ये सब कुछ अपनी झोली में लेने थे, जो कि पंडित जी ने कहा कि तुम्हें अपनी उसमें चुन्नी में लेना पड़ेगा और ऐसे ही घर लेके जाना पड़ेगा और ये सिर्फ फ्रूट्स तुम ही खाओगी और कोई नहीं खा सकता। तो उन्होंने मुझे एक स्पेशल तरीके का कुछ मावा वगैरह बना के दिया और उसके बाद हमने प्रणाम करके ये पूजा समाप्त की।